बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 65 का तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो मुनकरीन हक में से 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। सूरतुल अनफाल आयशा नंबर 47। आजकल की इस तला में जिस चीज को कुव्वत ईमानी या कुव्वत इखलाकी मॉरल कहते हैं, अल्लाह ताला ने उसी को फुकाह फहम और समझ बूझ अंडरस्टैंड से तबीर किया है। और ये लफ्ज उस मफहूम के लिए जदीद इस्तिलाह से ज्यादा साइंटिफिक है जो शख्स अपने मकसद का सही शऊर रखता हो और ठंडे दिल से खूब सोच समझ कर उस लिए लड़ रहा हो कि जिस चीज के लिए वो जान की बाजी लगाने आया है वो उसकी इनफरादी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, और उसके जाया हो जाने के बाद जितना बेकीमत है वो बेशऊरी के साथ लड़ने वाले इंसान से कई गुना ज्यादा ताकत रखता है, अगरचे जिस्मानी ताकत में दोनों के दरमियान कोई फर्क ना हो। फिर जिस शख्स को हकीकत का शऊर हासिल हो, जो अपनी हस्ती और खुदा की हस्ती और खुदा के साथ अपने तल्लक और हयात दुनिया की हकीकत और मौत की हकीकत और हयात बाद मौत की हकीकत को अच्छी तरह जानता हो, और जिसे हक और बातिल के फर्क और गलबा बातिल के नतीज का भी सही अतराक हो, उसकी ताकत को तो वो लोग भी नहीं पहुंच सकते जो कौमियत या वतनियत या तबकियाती नज़र का शऊर लिए हुए मैदान में आए। इसलिए फरमाया गया है कि एक समझबूझ रखने वाले मोमिन और एक काफिर के दरमियान हकीकत के शऊर और अदम शऊर की वजह से फितरतन 1 और 10 की निस्बत है, लेकिन ये बात निस्बत सिर्फ समझबूझ से कायम नहीं होती, बल्कि उसके साथ सब्र की सिफ्त भी एक लाजमी शराइत है।